हेलो सिंह राशि। आज की रीडिंग आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन का, आपके एक्स का कौन सा फैसला जो है जो कि अब बदल चुका है। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, और आगे चलकर ये बंदा ये बंदी क्या कुछ करने वाला है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ये भी साथ ही साथ बताऊंगा। सो इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखिए। रीडिंग गाइस आपके लिए बहुत ही आज की खास होगी। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं हम शुरू बिना टाइम वेस्ट किए और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए गाइस आज की इस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं, और गाइस आप सभी को बताते हैं आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस आपके और आपके एक्स के और आपके पर्सन के रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद या नाराजगियां आने के बाद आपके पर्सन का, आपके एक्स का गाइस कौन सा फैसला जो है वो अब बदल चुका है आपके दूर जाने के बाद। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस आपके पर्सन की, आपके एक्स की एनर्जी को निकालकर मैं एक एक बातों की क्लैरिटी जो है वो आपको आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आपको देने वाला हूं, और आगे ये बंदा ये बंदी क्या करने वाला है ये भी गाइस मैं साथ ही साथ आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बताने वाला हूं। और हो सकता है कि गाइस उस फैसले से ना आपका जो रीयूनियन है वो फिर से हो जाए, रिश्ता जो है वो फिर से आपके एक्स के साथ या आपके पर्सन के साथ फिर से ठीक हो जाए, लेकिन फैसला कौन सा बदला है इनका ये गाइस मैं आपको आज की इसी रीडिंग के अंदर इनकी एनर्जीज को निकालकर बताऊंगा। सो इस रीडिंग को आप आखिर तक जरूर देखिए। आज की रीडिंग गाइस आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। और हाँ, पहले बता देता हूं इस रीडिंग को ना और इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि स्किप करके देख लोगे तो हो सकता है कि कुछ चीजों की समझ लगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजों की क्लैरिटी आपको ना मिल सके। सो इसलिए कह रहा हूं वीडियो को गाइस स्किप मत करना। तो चलिए मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए ना सबसे पहले गाइस यहां पर मैं आपको ये बताने वाला अभी राइट नाउ आपके पर्सन के, आपके एक्स के मन में इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो इस बात की मैं क्लैरिटी बताता हूं, देन उसके बाद आगे की चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखिए। आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होगी। तो चलिए देखते हैं इस समय इनके मन में इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में आपको बताते हैं। सो अभी गाइस आप एक मिनट के लिए रिलैक्स होकर मेरे साथ अपने पर्सन की, अपने एक्स की एनर्जीज को महसूस कीजिए। आप अपने पर्सन को या अपने एक्स के चेहरे को अपने माइंड में इमेजिन कीजिए और इनकी एनर्जीज को महसूस करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स 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 प्लीज गाइडेंस कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, मेरे व्यूअर्स के एक्स की मन की एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए और बताएं इस रिश्ते को लेकर ये बंदा ये बंदी क्या चीज़ें जो है वो सोच रही है। यूनिवर्स 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 गाइडेंस कीजिए। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। और क्या ये बंदा ये बंदी रिलेशनशिप को फिर से कंटिन्यू करना चाहती है या अभी भी कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर? प्लीज यूनिवर्स बताएं। और क्या इनका पहले वाला जो डिसीजन था वो अभी भी सेम है, जैसे कि इन्होंने दूरियों को चुना या नाराजगियों को चुना, वही डिसीजन अभी भी सेम है या उस डिसीजन को लेकर कुछ हो रहा है? इसके बारे में आपको बताते हैं। यूनिवर्स 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 प्लीज गाइडेंस यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और हाँ गाइस मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे इंडिया में इस रीडिंग को देखो, चाहे यूनाइटेड स्टेट में देखो, चाहे जहाँ पर भी इस रीडिंग को देखोगे ना, आप बाहर की कंट्री में भी हो, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मेरे हर एक इंडियन भाई बहन के लिए ये रीडिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो इस रीडिंग के माध्यम से आपको काफ़ी सारे डिसीजन जो है वो लेने में आपको आसानी से हो सकती है। सो चलिए अभी इस रीडिंग को भी कंटिन्यू करते हो, चीज़ें की भी आपको क्लैरिटी देते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से सबसे पहले गाइस देखिए, एंड यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से सबसे पहले गाइस देखो, यहाँ पर ना मैं एनर्जीज को निकालता हूँ, देन उसके बाद एक एक चीजों की क्लैरिटी आपको देता हूँ, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी से एंड द एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर गाइस देखिए द स्टार की एनर्जी से, ठीक है। द टावर की एनर्जीज आ रही है इनके अंदर, ठीक है। एंड द एनर्जीज ऑफ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है गाइस, एंड द एनर्जीज ऑफ द सन की एनर्जीज आ रही है, ठीक है, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है। सो गाइस देखो जैसे जैसे तो यहाँ पर मैं इनकी एनर्जीज को निकाल रहा हूँ ना, इस कनेक्शन को लेकर इनके मन की एनर्जीज को जैसे जैसे मैं निकाल रहा हूँ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी आ रही है, तो मुझे यहाँ पर देखो गाइस दिख रहा है कि अगर देखो आपके रिश्ते के अंदर दूरियां चल रही है या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आपके एक्स के साथ, तो गाइस ये जो बंदा है ना रिलेशनशिप को कंटिन्यू तो करना चाहता है, लेकिन कुछ रीजन जो है वो अपने रखना भी चाहता है, यानी कि कुछ चीजें जो वो अपने रखना भी चाहता है। अब क्या कुछ है ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, लेकिन मैं अभी तक आपको ये बता देता हूँ, जिस भी मेरे व्यूअर्स को लग रहा था कि इस रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद या हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ने के बाद
एकदम अलग हो चुके, रिश्ता खत्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से है, इनके मन में जो चल रहा है यही गाइस मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा। देखो ठीक है, जो मैं आपको फेक ऑफ्स तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, फेक ऑफ्स देना मेरा काम तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही मैं आपको दूंगा, क्योंकि देखो फेक ऑफ्स दूंगा तो आपका भी समय बर्बाद होगा, और मुझे ये पता है कि अगर मैं आज आपको फेक ऑफ्स दूंगा तो कल को मुझे भी भगवान फेक ऑफ्स देंगे। सो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, जो मुझे रियलिटी दिखेगी वही गाइस यहाँ पर देखो मैं क्लियर कट आपको बताऊंगा। सो अभी गाइस यहाँ पर देखो जो मुझे चीज दिख रही है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से है, रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद या रिलेशनशिप के अंदर दूरियां आने के बाद ना, आपका पर्सन का, आपके एक्स का जो मन है ना, वो अभी भी चाहता है कि इस रिश्ते को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन कुछ रीजन के कारण या कुछ चीज़ों के कारण ये बंदा इस रिश्ते को ना कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, यानी कि रिकनेक्ट जो है वो आपके साथ नहीं कर पा रहा है, नाराजगियों को ठीक नहीं कर पा रहा है। अब कौन सी चीज़ है वो भी मैं साथ ही साथ आपको इसी रीडिंग के अंदर बताऊंगा, लेकिन जो अब देखो इनके मन में चीज़ चल रही है वो मैंने आपको सबसे पहले क्लियर कट की कि ये जो बंदा, ये जो बंदी है ना, इस रिलेशनशिप को ना कहीं ठीक तो करना चाहती, चीजों को चाहती कि फिर से ठीक हो जाए और आप मेरी जिंदगी में वापस आ जाए या मैं आपकी जिंदगी में वापस आ जाऊं। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज इनके मन की एनर्जीज बता रही है, ठीक है। एंड यहां पर मैं गाइस आपको ये भी बता देता हूं, द स्टार की एनर्जीज भी है। द स्टार की एनर्जीज बता रही है कि ये बंदा ना कहीं अभी भी कंफ्यूज्ड है, इनका मन भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुका है कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, क्या मैं करूँ आगे जो कि मेरे लिए ठीक होगा, आपके लिए ठीक होगा, लाइक मेरे पार्टनर के लिए ठीक होगा, मुझे ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए। इस चीज़ को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा ये बंदा कन्फ्यूज है, और इस बातों को लेकर भी ये बंदी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है, जिस रिगार्डिंग भी आप गाइस इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो आपका बॉयफ्रेंड, आपका जो एक्स है ना, इस बात को लेकर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि मैं जो रिकनेक्ट है वो कैसे करूं, आपके साथ बातचीत या नाराजगियों को कैसे दूर करूं, कि इस टाइप का चीज करूं जिससे कि हमारी जो चीजें वो फिर से ठीक हो जाए। इस चीज को सोच कर ना ये बंदा कहीं ना कहीं गाइस कंफ्यूज्ड भी अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, और आपको भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है अगर आप इसके साथ रिलेशनशिप में राइट ना हो। क्योंकि यहाँ पर देखो कहीं ना मुझे ये चीज़ भी दिख रही है, यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ भी दिख रही है कि जब आप इस बंदे के साथ थे तो तब कहीं ना कहीं गाइस ये आपका ना स्टैंड लेने में बहुत ही ज़्यादा डरता था। यानी कि देखो स्टैंड इस टाइप का है, अगर देखो शादी की बात हो रही है तो घर में नहीं स्टैंड लिया जा रहा है, या हो सकता है कि ये कुछ बातों में ना आपको इग्नोर भी करता हो। जैसे कि देखो अगर आप कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक पर इसके साथ बात कर रहे हो तो ये आपकी उस समय बातों को इग्नोर कर देता है, या आपकी बातों को इग्नोर करके, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करके रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगता है, जिम्मेदारी से भागने लगता है। ये मुझे कहीं ना कहीं इस बंदे के अंदर, इस बंदी के अंदर, जिस रिगार्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इस कनेक्शन की एनर्जीज को निकालते हुए ये जो चीज़ें मुझे फील हो रही है। एंड यहाँ पर गाइस देखिए 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज गाइस मुझे ये भी बता रही है इस कनेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं गाइस, इस रिश्ते के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर ना आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। यानी कि हर एक छोटी बात को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया जा रहा था। यानी कि यहाँ देखो एक नॉर्मली आप टॉकिंग कर रहे हो एक दूसरे के साथ या कुछ ऐसी चीज़ हुई है, बट यहाँ पर ये चीज़ भी देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है। ये बंदा ना कहीं गाइस बातें को अब ना दिल में भी दबा कर रखने लगा था। स्टार्टिंग में देखो ये बंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। स्टार्टिंग में देखो जो बात होती थी इनके दिल में ये डायरेक्टली आपको कह देते थे, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे रिलेशनशिप बीतने लगा, आपकी अटैचमेंट इस बंदे के साथ, इस बंदी के साथ और भी ज़्यादा होने लगी, तो ये कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर में आपको काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलने लगा। ये कहीं ना कहीं ये अपनी बातों को ना छुपा कर रखने लगे, अपने दिल में बातों को रखने लगे, जिस कारण देखो क्या होने लगी, चीज़ें जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगी। और देखो अगर ये बंदा अपनी बातों को दिल में दबा कर रखेगा, कुछ चीज़ों को दबा कर रखेगा, जिस कारण देखो क्या हो सकता है, हमारे पार्टनर को कंफ्यूजन हो सकती है। क्योंकि देखो जब चीज़ें जो है दिल में दबने लगती है तो हमारे फेस में, हमारे बिहेवियर पे ना असर दिखने लगता है, या हमको सामने वालों को नहीं लगेगा कि वो ऐसी चीज़ कर रहा है, लेकिन जो उसका पार्टनर होगा वही उसको समझ पाएगा। क्योंकि देखो आपने इनके साथ काफ़ी समय बिताया है, तो इस समय को बताने के बाद आपको ऑब्वियसली इनके बिहेवियर पर ये चीज़ों के कारण असर देखने को मिल जाता है। और जैसे ये बातों को दबा कर रखते हैं तो आपको कंफ्यूजन होने लगती है कि कौन सी ऐसी बात जो मेरे से छुपाई जा रही है। आप अपनी तरफ से यहाँ पर ओवर थिंकिंग करके जो है इमेजिन वाली दुनिया क्रिएट करके यहाँ पर चीजों को देखने लगते हो, जिस कारण देखो झगड़े होने लगते हैं। झगड़े होने का कारण इनका ही सबसे बड़ा है, क्योंकि जब देखो अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर है जिससे आप प्यार करते हो और सामने वाला भी आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, एफर्ट करता है, तो आपका सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि अपने पार्टनर को चीजों के बारे में बताए, एंड उसके बाद यहाँ पर देखो चीजों को बताए एंड क्लैरिटी कीजिए, जो होती है ना क्लैरिफाई, वो करनी चाहिए। ये बंदी ना स्टार्ट
स्टार्टिंग में ऐसा कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके ना जो पास्ट की एनर्जीज में मुझे देखी इस कनेक्शन को फील होते हुए, तो ये बंदा ऐसी चीजें करने लगा था जिस कारण ना देखो मिसअंडरस्टैंडिंग तो कहीं ना कहीं होनी ही होनी थी। एंड ये बंदा ना अपनी गलती भी नहीं मानता है, अपनी गलती को यहाँ पर देखो झगड़ा इतना सा है ना, तो इतना बड़ा झगड़ा कर देगा, पास्ट की पुरानी चीजों को भी साथ ही साथ इन्वॉल्व कर देगा। ये मुझे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज क्लियर कट बता रही है। और अब देखो इस रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद ना इनका जो मन है ना, ये गाइस कहीं ना इस रिश्ते को लेकर रिग्रेट भी काफी ज्यादा फील कर रहा है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी है। इस रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद, नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस आने के बाद ना गाइस ये बंदा ये बंदी ना काफी ज्यादा अब रिग्रेटफुल भी महसूस कर रही है कि काश मैं उस समय ऐसी चीजें ना करता, या काश मैं उस समय आपकी वैल्यू को या आपकी चीजों को समझ पाता, तो आज या अभी आप मेरे पास होते। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज बता रही है इनके मन की, ठीक है। सो गाइस जो जो चीजें थी ये मैंने अभी देखो इनके क्लियर कट की, इनके मन में क्या कुछ चल रही है, रिग्रेट की एनर्जीज भी चल रही है, साथ ही साथ ओवर थिंकिंग की एनर्जीज भी चल रही है, फीलिंग्स अभी भी ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। जिस व्यूअर्स को लग रहा था कि हम दोनों का रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं, क्योंकि देखो फीलिंग्स आपके दूर होने के बाद भी जिंदा है। और कहीं ना कहीं बस मुझे ये देखने को मिल रहा है कि ये जो बंदा है ना, यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से, ये बंदा आपको ऊपर से नॉर्मली दिख सकता है। ऑब्वियसली बात है आप भी नॉर्मली दिखने की कोशिश करोगे, चाहे आपके साथ जितना मर्जी बुरा हो जाए, लेकिन कोई अननोन पर्सन के साथ या न्यू फ्रेंड्स के साथ आप वो चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहोगे। तो यही बात जो है इसके अंदर भी है। ये बंदा जो है ना, ये जो बंदी है ना, बाहर से नॉर्मली दिखने की कोशिश कर रहा होगा या न्यू फ्रेंड्स के साथ हंसकर बात कर सकता है, क्योंकि आपको ऐसा फील इसलिए हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मेरे प्यार में शायद इतनी कमी थी कि वो मेरे दूर जाने के बाद कितना ज़्यादा खुश है। बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि वो दूसरे बंदों को वो चीज़ फील नहीं करवाना चाहता है जो आपके साथ हुई है। जो चीज़ें आपके साथ हुई है वो चीज़ें ना हाइड करके रख रहा है, यानी कि छुपा कर रख रहा है ऐसी चीज़ों को बाहर वालों के साथ, ठीक है। तो जो जो चीज़ें हैं ये गाइस देखो मैंने क्लियर कट इस रीडिंग के अंदर अभी जो है वो मैंने आपको बताई, इनके मन में जो है वो क्लियर कट यहाँ पर बताई। और देखो जिसके साथ देखो गाइस रीडिंग रिजोनेट कर रही है, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ कनेक्ट कर रहा हूँ, बट आपके मन में कुछ सवाल भी चल रहे हैं कि जो कि आप जानना ही उसके बारे में चाहते हो। यानी कि देखो रीडिंग रिजोनेट हो रही है, कनेक्ट हो रही है, बट कुछ सवाल जो है आपके मन में आ रहे हैं इस रीडिंग को देखते हुए। बट यहाँ पर इस रीडिंग के अंदर वो एग्जैक्टली जो आप सुनना चाहते हो, आई थिंक हो सकता है कि वो आपको ना सुनने को मिल रहा हो इस रीडिंग के अंदर। वो इसलिए गाइस यहाँ पर देखो ये मैं जनरल रीडिंग कर रहा हूँ। एक जनरल रीडिंग में क्या होता है, काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज होती है। तो काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज होती है, तो ऑब्वियसली बात है जो आप एग्जैक्टली अपनी सिचुएशन से अपने प्यार के बारे में सुनना चाहते हो वो इस रीडिंग के रिगार्डिंग तो आपको नहीं सुनने को मिल सकता है। लेकिन हाँ मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपके लिए खुद पर्सनल रीडिंग के लिए अवेलेबल हूँ। पर्सनल रीडिंग में गाइस आप अगर करवाते हैं अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग, तो पर्सनल रीडिंग में क्या होगा, आपके अकेले की एनर्जीज को निकाला जाता है, आपके ही कनेक्शन की एनर्जीज को निकाला जाता है, और आपके पार्टनर के, आपके एक्स की एनर्जीज को निकाला जाता है, जो आपके रिश्ते को लेकर आपको लेकर चलती है उसकी एनर्जीज को निकाला जाता है। एंड उसके बाद जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है अपने प्यार को लेकर या अपनी कोई भी चीज को लेकर कंफ्यूजन है ना इस कनेक्शन को लेकर, तो उसकी आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी जो है वो पर्सनल रीडिंग के अंदर मिल सकती है, ठीक है। सो पर्सनल रीडिंग में क्या चीज होती है, सिर्फ आपके अकेले की एनर्जीज को निकाला जाता है, आपके पार्टनर की। लेकिन जनरल रीडिंग में काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज होती है। सो इसलिए इसमें एग्जैक्टली जो आप चीजें सुनना चाहते हो वो तो नहीं सुन सकते हो। लेकिन हाँ ये रीडिंग आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इस रीडिंग को देखने के बाद आपके डिसीजन जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल आप ले सकते हो। लेकिन अगर पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना है, वो कैसे आपको करना है, जिसको बहुत ही ज्यादा नीड है वो कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए गाइस आपको मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। इसको गाइस सेव करके आपने व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। और गाइस पर्सनल रीडिंग के लिए कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, ये नहीं है कि आप इंडिया में हो तो इंडिया वाले ही कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आप बाहर से हो, यूनाइटेड स्टेट से हो या कहीं पर भी हो ना मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी मेरा इंडियन प्यारा भाई बहन बाहर की सिटी में या यूनाइटेड सिटी में है और अपने प्यार को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, तो वो भी गाइस पर्सनल रीडिंग करवा सकता है और उसको भी क्लैरिटी जो है वो मिल सकती है पर्सनल रीडिंग के अंदर। कैसे कॉन्टैक्ट करना है, यहाँ पर इस नंबर को सेव करना, व्हाट्सएप पर कॉल मत करना, कॉल करोगे तो पिक नहीं होगी, व्हाट्सएप पर सेव करना, तुरंत के तुरंत टीम जो है हमारे जो है आपको रिप्लाई करेगी और आपके हमारे साथ ना आपका जो सेशन है वो बुक करेगी हमारे साथ, ठीक है। और रीडिंग करवाने के गए कुछ चार्जेस है, चार्जेस मैंने इसलिए रखे क्योंकि एक पर्सन लोग गाइस टाइम पास करते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं, सो इसलिए गाइस मैंने ना कुछ चार्जेस रखे जिसको कि आप अफोर्ड करके पर्सनल रीडिंग जो है वो खुद की करवा सकते हो और पर्सनल रीडिंग में करवा कर अपने जो
कंफ्यूजन एग्जैक्टली दूर करना चाहते हो वो कर सकते हो, और यहाँ पर रिलैक्सफुल आप पीसफुल जो है वो रह सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली क्लैरिटी जानकर। ठीक है, सो अभी इस जनरल रीडिंग को भी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इस रीडिंग को देखते हुए भी ना गाइस मेरे प्यारे भाई बहनों आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलती है, और क्या क्या चीज़ें आपके कनेक्शन में हो सकती है जिसके साथ रिजोनेट करती है उनके लिए रीडिंग बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए तो वही कांटेक्ट करना जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है अपने प्यार को लेकर, वही पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना। अदरवाइज देखो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि पर्सनल रीडिंग ही करवाए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए जो अपने प्यार को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, और अपने कैरियर को लेकर। ठीक है, वही कांटेक्ट करना, और जिसके अंदर देखो सच सुनने की क्षमता है वही पर्सनल रीडिंग के लिए आए। क्योंकि देखो मैंने पहले ही इस वीडियो के अंदर भी बोला है फेक होस्ट मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर मुझे दिखेगा कि आपका पार्टनर आपके लिए सही नहीं है तो वो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। ठीक है, चीज़ें गलत हो सकती है आपके साथ आगे चलकर, ये मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा। ठीक है, सो अभी देखो इस जनरल रीडिंग के अंदर गाइस मैं अब आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि ये जो आपका बंदा है, ये जो आपकी बंदी है, पहले वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचती थी, और अब देखो इस रिश्ते को लेकर क्या फैसला इनका बदला है, इसके बारे में गाइस आपको बताने वाले हैं। और क्या फैसला इनका बदल चुका है और इसके बारे में आपको साथ साथ बताएगी, और पहले क्या सोचते थे इस रिश्ते को लेकर ये भी साथ ही साथ गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और इस फैसले के बदलने की वजह क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ पर नर्जिस के साथ कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स 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 मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के एक्ट की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए, हिडन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस कीजिए, और आप सबसे बड़ी क्लैरिटी दीजिए मेरे व्यूअर्स को। यूनिवर्स 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 कौन सा फैसला जो है अब इनका बदल चुका है, और पहले क्या सोच थी, पहले रिश्ता छोड़ना, दूर रहने का रीज़न जो है क्या सही था इनके लिए, अब उनकी थिंकिंग में क्या चेंज आया है, क्या उन्हें अपने पुराने डिसीजन गलत लग रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स बताए, यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स। ओके ओके ठीक है, वेट ए मोमेंट गाइस, वेट ए मोमेंट। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं इनकी एनर्जीज को महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए गाइस एनर्जीज को निकालते हैं। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है सबसे पहले तो, एंड द एनर्जीज ऑफ द मून की एनर्जीज है। ठीक है, एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो डेथ ऑफ रिब्रेट की एनर्जीज है, एंड द हैरमिट की एनर्जीज आ रही है, एंड यहाँ पर गाइस देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, एंड साथ ही साथ गाइस यहाँ पर देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी आ रही है। ठीक है, एंड 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज। और हाँ गाइस, अगर आपने कमेंट बॉक्स में अभी तक 111 यूनिवर्स लेकर या 222 यूनिवर्स लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों कमेंट बॉक्स में ना 111 222 लिख करना यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कीजिए, क्योंकि ये एनर्जीज अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो अपनी लाइफ में तो ये एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने वाली है। सो इसलिए मेरे कहने पर मत कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए 111 यूनिवर्स और एनर्जीज को क्लेमिट कर लीजिए। और हाँ, मेरे कहने पर अगर आप मुझे अपना प्यार दिखाना चाहते हो तो गाइस वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से पैसा तो नहीं लिया जाता है, लेकिन मोटिवेट हम बहुत ज़्यादा होते हैं और रीडिंग को आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करके दिखाते हैं। ठीक है, सो इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दिए। और जो न्यू विजिट करें मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल के अंदर, सो गाइस यहाँ पर आपको रियलिटी सुनने को मिलती है, सच्चाई सुनने को मिलती है। सो अगर देखो सच्चाई आपको सुननी पसंद है और रियलिटी में आप देखना चाहते हो सब कुछ, तो आप मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को ना गाइस प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से भी बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेट होता है। सो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जिसके साथ रीडिंग जो है वो रिजोनेट कर रही है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं रीडिंग कैसी लग रही है आपको आज के। ठीक है, सो चलिए अब यहाँ पर बताते हैं, सबसे पहले बताते हैं क्या सोच थी इनकी पहले और अब इनका कौन सा फैसला बदला है, इसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी से, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज गाइस मुझे ये बता रही है इस रिश्ते को लेकर ना ये कहीं ना पहले बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना सिक्योरिटी फील करते थे, यानी कि सिक्योरिटी इस टाइप की है कि आप इन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे, अगर मैं छोड़ भी देता हूँ तो आप बहुत ही ज़्यादा तड़पोगे और खुद पर खुद ही मेरे साथ कनेक्ट करोगे और मैं आपको और भी ज़्यादा तड़पाऊंगा। इस टाइप की एनर्जीज देखो पहले इनके अंदर होती थी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि आपने कहीं ना अब उतना ज़्यादा इनके साथ नहीं किया जैसे आप पहले करते थे। जैसे कि देखो पहले अगर नाराज़गियाँ हो जाती थी रिलेशनशिप के अंदर या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस फॉलो, तो आप बहुत ही ज़्यादा ना गिड़गिड़ाते थे इस प्यार के लिए या इस बंदे के लिए, इस बंदी के लिए।
तो वही चीज़ें ना इनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फील करवाती थी कि आप इन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन अब क्या होने लगा है कि कहीं ना कहीं गाइस आप ना इनसे उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे जितना पहले करते थे। ये चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है और इन्हें लग रहा है कि आज क्या मैं आपको सच में तो नहीं खो दूंगा। ये वाली एनर्जी चल रही है और पहले वाली एनर्जी जो है ये अब मैंने आपको क्लियर कट बताई कि ये जो बंदा है ये जो बंदी ना पहले ये चीज़ सोचती थी कि आप मेरी लाइफ से कभी भी कहीं दूर नहीं जाने वाले, चाहे मैं आपको जितना मर्जी बोल दूं, चाहे मैं जितनी मर्जी चीज़ें आपको कह दूं इस रिश्ते के अंदर कर दूं, बट आप कहीं भी मेरी लाइफ से नहीं जाओगे। ये थिंकिंग इनकी पहले चल रही थी। लेकिन अब देखो इनका डिसीजन जो है, फैसला जो है वो कौन सा बदला है पास्ट की एनर्जीज को छोड़कर अब की एनर्जीज को लेकर, इसके बारे में अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं। और क्यों बदला है इनका फैसला, इसके पीछे असली वजह क्या है ये भी मैं साथ ही साथ आपको बताऊंगा। लेकिन फैसला किस चीज का बदला है सबसे पहले यहां पर ये बताता हूं। द व्हील की एनर्जीज आ रही है। द व्हील की एनर्जीज गाइस ये क्लियर कट बता रही है इनका जो फैसला बदला है ना ये जिंदगी में आपका वापस आने का है। ठीक है, जो रियलिटी है वही यहाँ पर आपको बताई जा रही है। गाइस ये जो बंदा है, जो बंदी है ना, अपने पुराने फैसलों को लेकर, अपनी पुरानी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पछता रही है, जिस कारण देखो अब इन्होंने ये फैसला ठान लिया है अपनी ज़िंदगी में कि अब जैसे तैसे करके ना मैंने आपको अपनी लाइफ में फिर से लेकर आना है, चाहे मुझे अपनी दुनिया छोड़नी पड़ जाए, चाहे मुझे अपना जितना मर्जी हो सके घमंड एटीट्यूड छोड़ना पड़ ले, लेकिन आपको मैं अपनी ज़िंदगी में फिर से वापस लेकर आऊँगा। ये सबसे बड़ा फैसला गाइस इन्होंने अपनी लाइफ में ठाना है। यहाँ पर देखिए दी व्हील की एनर्जीज क्लियर कट बता रही है, ठीक है, कि गाइस यहाँ पर ये जो बंदा है ना, ये जो बंदी है ना, इस फैसले को ना कायम रहने वाली है। लेकिन देखो कुछ समय लगेगा। ये नहीं है कि गाइस इस रीडिंग को आपने देख लिया है तो नेक्स्ट डे ही आपको उनका मैसेज आ जाएगा आपके पर्सन का। ये मैं फेक होप्स आपको बिल्कुल भी इस रीडिंग के अंदर नहीं दूंगा, क्योंकि देखो जो रियलिटी वही आपको बता रहा हूँ। ये बंदा फैसले पर अपने टिके रहेगा, लेकिन कुछ समय जो है वो उसमें लगने वाला है। ये बंदा कनेक्ट भी करने की कोशिश करेगा, कम्युनिकेशंस बनाने की भी कोशिश करेगा, लेकिन उसमें फैसला थोड़ा सा समय लगेगा। क्योंकि देखो ये जो चीज़ें हैं ये इन्हें ऐसी क्यों महसूस हो रही है ये भी मैं देखो साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज गाइस बता रही है कि इस बंदे को ना, इस बंदी को आपकी कमी भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो महसूस हुई है, आपकी वैल्यू जो है वो समझ आने लगी। और कोई रिसेंटली ना यहाँ पर देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से रिसेंटली गाइस इनके साथ कुछ ऐसी घटना बीती है जिस कारण देखो गाइस आपकी जो कमी है ना ये इनको बहुत ही ज़्यादा महसूस हुई है और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने आपको मिस भी किया है। कुछ ऐसी घटना जो है इनके साथ हुई है और इनके कहीं ना गाइस आपकी जो वैल्यू है ये आपके दूर जाने के बाद ही, या आपसे गाइस यहाँ पर देखो डिस्टेंस बनने के बाद ही इन्हें समझ आया है। जो चीज़ें दिख रही है ये गाइस मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, क्योंकि देखो पहले इनकी थिंकिंग क्या थी ये भी मैंने देखो आपको बताई नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज को बताकर। पहले थिंकिंग कुछ थी, लेकिन अब थिंकिंग जो है वो बदल चुकी है आपको लेकर। अब चीज़ें जो है वो बदल चुकी है आपको लेकर। ये आपको मैं इनकी करंट हिडन एनर्जीज को निकालकर जो वो चीज़ें बता रहा हूँ। अब क्यों बदली है, क्या वजह थी इसके पीछे, ये भी गाइस मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ। आपकी कमी काफ़ी ज़्यादा सता रही है इनके साथ, क्योंकि इनके साथ रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट घटना हुई है जिस कारण देखो गाइस यहाँ पर जो आपकी कमी है ये और भी ज़्यादा आपको ना इनकी वैल्यू जो है वो महसूस करवाने लगी है, आपकी चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा महसूस करवाने लगी है। ठीक है, सो जो चीज़ें है वो गाइस मैं आपको क्लियर कट यहाँ पर देखो इस रीडिंग के अंदर बताता जा रहा हूँ। सो अभी गाइस यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगा क्या उन्होंने आपको लेकर कुछ नया महसूस भी किया है। आपके दूर जाने के बाद गाइस आपके लिए कौन सी चीज नहीं महसूस की है ये भी गाइस मैं आपको साथ ही साथ इसी रीडिंग के अंदर बताऊंगा। क्योंकि देखो आज की इस रीडिंग के अंदर ना मैं आपको एक एक चीजों की क्लैरिटी दूंगा और साथ ही साथ एक एक बातों के बारे में बताऊंगा। सो अभी यहाँ पर मैं आपको ये बात बताऊंगा क्या उन्होंने आपको लेकर कुछ नया महसूस किया है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एनर्जीज को निकालते हैं। ठीक है, आज की इस रीडिंग के अंदर ना गाइस आपको ना बहुत ही ज़्यादा मैं क्लैरिटी देने आया हूँ। मैंने पहले ही कहा था इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि इस रीडिंग के अंदर आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी जो आपको देखने को मिलेगी। तो अभी इस चीज़ के बारे में आपको बताते हैं। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और मेरे व्यूअर्स को बताएं इनके पर्सन को, इनके एक्स को क्या नया महसूस हुआ है मेरे व्यूअर्स को लेकर। यूनिवर्स 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 ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए एनर्जीज को निकालते हैं। यहाँ पर देखिए स्टार की एनर्जी से है,
एंड यहाँ पर देखिए स्टर्न की एनर्जीज है, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है एंड द एनर्जीज हो गाइस यहाँ पर देखिए टावर की एनर्जीज है। सो यहाँ पर देखो एनर्जीज को मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पर देखो मैं चीज़ें जो है वो आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर देखिए सन की एनर्जीज बता रही है आपके लिए गाइस, इनकी जो फीलिंग्स है ना ये और भी ज़्यादा स्ट्रोंग हुई है। आपके दूर जाने के बाद इनकी हीलिंग्स लवर्स की बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है, क्योंकि चीज़ जाने के बाद ना आपके डिस्टेंस आने के बाद वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा समझा गया है और कुछ ऐसी घटनाएं अपने सामने देखी, इंसिडेंट को देखा है जिस कारण आपकी लॉयल्टी बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए इनको महसूस दिलवाने लगी। और अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्होंने नया महसूस किया है आपको खोने का डर। यहाँ पर इस बंदी ने ना आपके लिए ये चीज़ महसूस की है कि कहीं वो आपको खो ना दे अपनी लाइफ से। ये चीज़ गाइस इस बंदी ने बहुत ही ज़्यादा जो है वो महसूस की है। इस कारण ये चीज़ें जो है वो नई नई यहाँ पर आपके इनके लिए आ रही है। और गाइस यहाँ पर कहीं ना कहीं गाइस देखिए द टावर की एनर्जीज भी है, यानी कि द टावर्स की एनर्जीज गाइस मुझे ये क्लियर कट बता रही है आपके लिए जो फीलिंग्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा इनकी जो स्ट्रॉन्ग्स है वो हो चुकी है। आपके दूर जाने के बाद चीज़ें जो है वो और ज़्यादा महसूस होने लगी है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं गाइस इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए और भी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो गाइस स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जो जो मुझे दिखता जा रहा है ये गाइस मैं आपको देखो क्लियर कट यहाँ पर बताता जा रहा हूँ, ठीक है। और अब गाइस यहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ वो अगला कदम जो है कब तक उठाएंगे और क्या वो खुद आगे बढ़कर आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे, ये भी मैं अब आपको साथ ही साथ बताऊंगा क्या वो खुद कुछ करेंगे, आगे क्या करने वाले हैं। देखो मैं आज की इस रीडिंग के अंदर साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा आगे ये बंदी क्या चीज़ जो है वो करने वाली है, ठीक है। यूनिवर्स गाइडेंस कीजिए, वेट ए मोमेंट, यूनिवर्स गाइडेंस कीजिए, ठीक है। यहाँ पर गाइस देखिए नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है एंड गाइस यहाँ पर देखिए द हेरोफेंट की एनर्जीज है एंड द एनर्जीज ऑफ गाइस यहाँ पर देखिए द व्हील की एनर्जी देखिए अगेन आ रही है, यानी कि हाँ कम्युनिकेशंस करने वाले हैं, मुलाकात आपके साथ करने वाले, मिलने की कोशिश करने वाले। दी वर्ल्ड की एनर्जी से दुनिया की परवाह नहीं करेगी कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना कि अपने फैसले पर अटल रहने वाले, लेकिन कुछ समय लगेगा। तो हाँ दुनिया की भी परवाह उस फैसले को लेकर ये बंदा नहीं करने वाली है। जिसको लग रहा था ना कि रिश्ता खत्म हो चुका है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बंदी देखिए दी व्हील की एनर्जीज अगेन बार बार आ रही है, चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज बार बार आ रही है एंड नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, यानी कि देखो अब ये ना गाइस आगे चलकर खुद ही आपको मैसेज करेगी या कॉल करने की कोशिश करेगी, बट अननोन अनएक्सपेक्टेड आपके साथ होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड होगा ये नहीं मैं कहूंगा कि इस रीडिंग को देखने के बाद ही अनएक्सपेक्टेड चीज जो है वो आपके साथ होगी। हाँ कुछ समय लगेगा, क्योंकि देखो मैं एग्जैक्टली यहाँ पर टाइमिंग आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पर्सनल रीडिंग अगर आप करवाते हो ना तब मैं आपको एग्जैक्टली टाइमिंग जो है वो बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज है तो ऑब्वियसली आप समझदार हो, तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपकी टाइमिंग तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कई सारे व्यूअर्स के अलग अलग टाइमिंग हो सकती है। लेकिन पर्सनल रीडिंग के अंदर कनेक्शन के साथ साथ यहाँ पर आपको ये चीज भी बताई जाएगी कि एग्जैक्टली गाइस कब तक ये बंदी जो है वो आपको मैसेज कॉल करने लगेगी, या कब तक ये आपको मैसेज कॉल या मिलने की कोशिश करेगी, बातचीत करने की शुरू करेगी। ये मैं आपको पर्सनल रीडिंग के अंदर एग्जैक्टली टाइमिंग जो है वो बता पाऊंगा। लेकिन अभी के लिए सभी व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मैं यही बताऊंगा कि हाँ कुछ समय तक ये बातचीत शुरू करने वाले, कुछ अनएक्सपेक्टेड के साथ आपके साथ होगी। आपको यहाँ पर आप अपने काम पर बिजी होगे, अनएक्सपेक्टेडली इनका फोन या कॉल मैसेज आकर आपको शॉक जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस जो जो चीजें थी मैंने आपको आज की इस रीडिंग के अंदर क्लियर कट एक एक बातों के बारे में बताई। सो गाइस रीडिंग आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में गाइस मुझे जरूर बताना। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी मस्टी वाइब को जरूर करना। और किसी को खुद की कंफ्यूजन एग्जैक्टली दूर करनी है तो पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट जो है वो मेरे साथ बंदा जो है वो कर सकता है, लेकिन करना वही जो बहुत ही ज्यादा सीरियस है अपने प्यार को लेकर, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के क्या चीज होती है वे मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। कॉन्टैक्ट कैसे करना है, इस नंबर को मैसेज करना है और यही नंबर गाइस मैं सेव करके आपको व्हाट्सएप पर यही नंबर जो है ना गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। सो गाइस अभी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।